नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर की। दरअसल हरियाणा में किसानों के लिए एक बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसानों के बड़े नुकसान से बचा जा सके। दरअसल हरियाणा के किसानों के लिए जो सबसे बड़ी राहत की खबर आई है वो ये आई है कि जहां लंबे समय से विवादों में रही कच्ची पर्ची व्यवस्था पर आखिरकार रोक लगा दी गई है। कई सालों से इस सिस्टम पर सवाल उठते रहे, लेकिन कार्रवाई अब जाकर हुई है, वो भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर ये व्यवस्था किसानों के हितों के खिलाफ थी तो इसे खत्म करने में इतना समय क्यों लगा। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी अनाज मंडियों में कच्ची पर्ची जारी करने पर रोक लगा दी है। अब आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को केवल आधिकारिक जे फॉर्म ही जारी करें, जिससे फसल खरीद में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। हमने आपको पहले भी इस खबर के बारे में बताया था कि हाईकोर्ट ने जो है सख्त आदेश सरकार को दिया है कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए। अब जाकर सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, इससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। ये जनहित याचिका डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर की थी, जिसमें मंडियों में चल रही इस प्रणाली को तुरंत बंद करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कच्ची पर्ची के जरिए जो है किसानों को अक्सर कम भुगतान किया जाता है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में एमएसपी पर खरीद दिखा दी जाती है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 30 दिनों के भीतर इस मामले में ठोस फैसला लेने के निर्देश दिए थे। अब 1 अप्रैल को जारी आदेश में सरकार ने सभी मार्केट कमेटियों को साफ निर्देश दिया है कि कोई भी आढ़ती अब कच्ची पर्ची जारी नहीं करेगा। नई व्यवस्था के तहत फसल बेचने के तुरंत बाद किसानों को प्रिंटेड जे फॉर्म देना अनिवार्य होगा, जिसमें पूरी जानकारी दर्ज होगी। इससे लेन देन का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पारदर्शी रहेगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक तरह से बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो कच्ची पर्ची के जरिए जो है किसानों के साथ कई बार ऐसी खबरें भी आई थी सामने कि उस पर लिखा कुछ जाता है और बेची कुछ और चीज़ें जाती है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ रहा था। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि किसानों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए ताकि वे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सके। साथ ही ये भी कहा गया कि भुगतान और सरकारी रिकॉर्ड के बीच जो अंतर आता है उसे खत्म करने के लिए सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहिए। इस कच्ची पर्ची सिस्टम को लेकर यह भी आरोप रहे हैं कि बिचौलिए किसानों का फायदा उठाते रहे हैं। कई मामलों में किसानों को नकली या अनौपचारिक पर्ची देकर कम दाम पर फसल खरीद ली जाती थी, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। याचिकाकर्ता का दावा था कि यदि ये व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाती है तो किसानों की आय में 30 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न सिर्फ किसानों को सही कीमत मिलेगी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। फिलहाल सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है और सरकार ने जो है ये कच्ची पर्ची जो सिस्टम है पूरी तरह से बैन कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है। और ये भी बंद कैसे किया है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि हाईकोर्ट ने 30 दिनों का वक्त दिया था और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने जो है अब कच्ची पर्ची सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये बंद होने से अब किसानों के लिए जो है कह सकते हैं कि बड़ी जो मुश्किलें आ रही थी उससे निपटारा होगा या नहीं होगा? क्या इससे बदलाव देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।